दोस्तों, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। यहाँ पे मार्केट खुला था आज के दिन और स्टॉक में लगभग 3-3.5% की तेजी देखने को मिली। अब ये जो बड़ी तेजी बनी है आज के दिन, इसके पीछे की वजह जानेंगे और क्या आगे भी ये जो तेजी है जारी रहते हुए देखने को मिल सकती है, ये भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और हाँ दोस्तों, कल के दिन क्या है, मोहरत ट्रेडिंग हुई और कल के दिन जो मार्केट ओपन होगा वो दोपहर को 1:45 से 2:45 के बीच में होगा। एक दिन की मोहरत ट्रेडिंग होती है जो कि दिवाली के दिन होती है और वो कल के दिन होगी। फिर हम बात करेंगे डिक्सन के बारे में। डिक्सन के यहाँ पे Q2 के नतीजे निकल के आ रहे हैं। अब क्या नतीजे निकल के आ रहे हैं और क्या आने वाले टाइम में आपको इससे एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकती है, क्या स्टॉक में तेजी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है आने के वाले टाइम पे, या फिर आपको यहीं पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। फिर बात करेंगे इरकॉन के बारे में। इरकॉन को एक ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब कहाँ से मिलता हुआ नजर आ रहा है और कितने अमाउंट का मिलता हुआ नजर आ रहा है, ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आए स्प्लिट बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करी जाए, 1467.9 पे आज के दिन क्लोजिंग देखने वाली, 51.1 रुपीज़ की तेजी देखने वाली और 3.6% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। काफ़ी शानदार आपको आज सुबह से ही तेजी देखने वाली स्टॉक के अंदर। वॉल्यूम की बात करी जाए तो वॉल्यूम आज के दिन 3 CR की थी। कल की बात करी जाए 2 CR की वॉल्यूम थी, 1 CR के आसपास डिलीवरी उठाई गई थी। वीक की अगर एवरेज देखिए 1 CR की वॉल्यूम थी, 66 लाख से डिलीवरी उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी और 63 लाख से आसपास डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक यहाँ पे आपको ट्रेड होता हुआ नजर आया आज के दिन। जबरदस्त वॉल्यूम थी, सही तो क्या, काफ़ी जबरदस्त तेजी बनी थी। अब जो वजह है, रिलायंस टू कमेंस सोलर पावर जनरेशन फ्रॉम कच्छ प्रोजेक्ट इन H1 फाइनेंशियल ईयर 27, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर 27 का फर्स्ट हाफ होगा उसके अंदर ये चालू करेंगे प्रोजेक्ट को। और प्रोजेक्ट इज अ पार्ट ऑफ ऑयल टू टेलीकॉम conglomerate broader push towards clean energy and achieving net zero carbon emissions by 2035। तो जिसके कारण आपको जो है जबरदस्त तेजी देखने मिली आज के दिन स्टॉक के अंदर। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भी आपको जो है ये यहाँ पे स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है। तो आप मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक के अंदर जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू जा सकता है, यहाँ से आपको रिटर्न देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर। अब बात करते हैं डिक्सन के बारे में। 16,115 पे आज के दिन क्लोजिंग देखने को मिली, 585 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 3.5% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। अब वॉल्यूम की बात करी जाए, जबरदस्त गिरावट आज के दिन आपको देखने को मिली स्टॉक के अंदर, जबरदस्त बिकवाली थी स्टॉक के अंदर। बात करी जाए वॉल्यूम की, आज के दिन 7 लाख से करीब वॉल्यूम थी। कल की बात करी जाए 2 लाख की वॉल्यूम थी, 52,000 की डिलीवरी उठाई गई। वीक की अगर एवरेज देखें 2 लाख से लगभग वॉल्यूम थी, 92,000 की डिलीवरी उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 2 लाख से लगभग वॉल्यूम थी, 94,000 की डिलीवरी जो है उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक यहाँ पे आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया। बात करी जाए अपडेट की, इसमें जो Q2 के नतीजे निकल के आए, डिक्सन टेक्नोलॉजी शेयर्स डाउनग्रेडेड प्राइस टारगेट स्लैश्ड बाय क्लासा आफ्टर Q2 रिजल्ट्स। तो ये जो है गिरावट की वजह ये रही क्योंकि क्लासा ने यहाँ पे जो है टारगेट प्राइस जो है गिरा दी है। और साथ ही साथ Q2 के अगर हम नतीजे देखें तो डिक्सन टेक पोस्टेड इन लाइन परफॉर्मेंस अक्रॉस रेवेन्यू मार्जिन एंड प्रॉफिट। मोबाइल जो वॉल्यूम था वो ग्रो हुआ था 13% क्वार्टर बेसिस, स्लाइटली बिलो इट्स 15% गाइडेंस। यानी कि एक्सपेक्टेशन लगाया जाता कि 15% जाएगा पर 13% हुआ। और जबकि मोबाइल और EMS सेगमेंट है उसने 41% का ईयर ऑन ईयर बेसिस रोबस्ट ग्रोथ देखी। तो पर फिर भी जो है गिरावट इसलिए हुई है क्योंकि क्लासा ने यहाँ पे जो है आपको डाउनग्रेड करा है और जिसका आपको असर भी देखने को मिला है आज के दिन। तो मेरे ख्याल से इस स्टॉक में जो है जिसका भी शॉर्ट टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है वो यहाँ से थोड़ा सा मतलब
दूर रह सकता है। पर अगर आप यहाँ पे देखेंगे, क्लासा इज स्ट्रॉन्ग रेटेड डिक्सन टेक्नोलॉजीज टू आउट परफॉर्म फ्रॉम इट्स अर्लियर। पहले उन्होंने बाई की रेटिंग दी थी और रिड्यूस किया टारगेट प्राइस टू 18,800 और अभी आप देखिए 16,115 पे चल रहा है और रिड्यूस्ड करें ऊपर के लेवल से टारगेट प्राइस। पहले इन्होंने 20K के करीब के जो टारगेट प्राइस थे वो दिए थे, अब ये थोड़ा सा नीचे करा है टारगेट, तो जिसका आपको असर देखने वाला है, आज की गिरावट देखने वाली है। तो मैं तो कहूँगा जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है वो इस स्टॉक के साथ जा सकता है, आपको यहाँ से भी रिटर्न देखने को मिल सकते हैं इस स्टॉक के अंदर। अब बात करते हैं इरकॉन के बारे में। 170.39 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 1.36 रुपीज़ की तेजी देखने वाली और 0.8% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया आज के दिन। बात करी जाए वॉल्यूम की, तो जो वॉल्यूम थी आज के दिन स्टॉक के अंदर, चलिए अपडेट की बात कर लेते हैं। इरकॉन इंटरनेशनल शेयर गेन्स ऑन ऑर्डर विन फ्रॉम पेट्रोनेट LNG। तो यहाँ पे जो है इनको ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया, 360 करोड़ के ठीक ठाक अमाउंट पे यहाँ पे ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया इनको, तो जिससे आपको आज के दिन हल्की फुल्की तेजी देखने को मिली थी। और सुबह के टाइम अच्छा खासा ऊपर खोला था, पर धीरे धीरे यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्लाइटली ऊपर देखने को मिला। वॉल्यूम अगर हम डिस्कस करें यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम छोड़िए, आप मतलब देख सकते हो ऑर्डर ठीक ठाक अमाउंट का मिलता हुआ नजर आया, जिसका आपको आने वाले टाइम पे भी असर देखने को मिलेगा। कंपनी देखिए फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लगातार ग्रो भी कर रही है, तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक के अंदर जाया जा सकता है। और ऊपर के लेवल से अगर आप देखेंगे पिछले एक साल में तो गिरावट है, 20% की गिरावट है, तो आप इसका जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आए, स्प्लिट। कंपनी का नाम है BEML लिमिटेड। 4345.8 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 72.7 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 1.5% के लगभग तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। 5 दिन में 1.25% के नेगेटिव रिटर्न है स्टॉक में। अब बात करी जाए महीने भर के अंदर रिटर्न 0.41% की पॉजिटिव रिटर्न फ्लैट सा चला है स्टॉक, कह सकते हैं पिछले एक महीने। 6 महीने में 38% की बेहतरीन रिटर्न है और 5 साल में तो ज़बरदस्त 594% के रिटर्न है, जिसके चलते कंपनी ने यहाँ पे स्प्लिट का अनाउंस किया है। स्प्लिट का जो रेशियो है ओल्ड फेस वैल्यू ₹10 है, नई कर दी जाएगी 5 पे, यानी कि जिसके पास भी कंपनी का एक शेयर होगा उसको 2 शेयर और मिलते हुए नजर आएंगे स्प्लिट के बाद, जिसके लिए कंपनी ने एक स्प्लिट डेट रखी है 3 नवंबर 2025। तो जिसके भी डीमेट अकाउंट में 3 नवंबर से पहले शेयर आते हैं सभी स्प्लिट के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।